हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार। फिर से स्वागत है राजनीति विज्ञान की इस ऑनलाइन क्लास में, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे राज्यपाल के पद के बारे में। राज्यपाल के बारे में जो पहला वीडियो हमने बनाया था, पार्ट 1 इसका, उसमें हमने देखा था राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया, राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान और राज्यपाल की भूमिका। इस सेकंड वीडियो में हम देखेंगे राज्यपाल के पद से संबंधित विवाद, राज्यपाल के पद का महत्व और विभिन्न आयोगों और समितियों द्वारा की गई सिफारिशें और उसके बारे में आए सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय और निष्कर्ष। मैं बीनू कुमावत सभी को फिर से नमस्कार करती हूँ। आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं कि राज्यपाल के पद से संबंधित क्या विवाद है हमारी भारतीय राजनीति में। देश में राज्यपाल के पद के दुरुपयोग के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं और आमतौर पर यह माना जाता है कि चूंकि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, इसलिए वह राज्य में केंद्र के निर्देशों पर कार्य करता है। और यदि केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार नहीं है तो स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो जाती है और राज्य की कार्यप्रणाली में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कई ऐसे मामले आए भी हैं। कई मामलों में एक विशेष राजनीतिक विचारधारा के साथ जाने माने राजनेताओं और पूर्व नौकरशाहों को ही केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। गौरतलब है कि इसके परिणाम स्वरूप कई बार राज्यपालों को पक्षपात करते हुए भी देखा गया है, क्योंकि पद पुरस्कार के रूप में जो उनको नियुक्त किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी निष्ठा अपने नियोक्ताओं के प्रति दिखाएंगे। इसी वर्ष राजस्थान के राज्यपाल पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। सत्ताधारी दल को समर्थन प्रदान करना किसी भी संवैधानिक पद पर काबिज व्यक्ति से अपेक्षित नहीं होता है, परंतु फिर भी समय समय पर ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। राज्य में चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन को आमंत्रित करने हेतु राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का अक्सर किसी विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में दुरुपयोग किया गया है, क्योंकि कई बार तो ये देखा गया है कि सबसे बड़ी पार्टी को आमंत्रित किया जाता है सरकार बनाने के लिए, और कई बार गठबंधन, जो सबसे बड़ा गठबंधन है, उसको आमंत्रित किया जाता है। तो इसमें यह आरोप लगता है कि राज्यपाल अपनी दलीय निष्ठाओं के अधीन रहते हुए अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है। निष्पक्ष होकर के वो ये निर्णय नहीं लेता है और किसी विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में अपनी इन शक्तियों का प्रयोग वो करता हुआ देखा गया है। कार्यकाल की समाप्ति से पहले राज्यपाल को पद से हटाना भी हाल ही के दिनों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि ये देखा गया है कि जब राज्यपाल किसी विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में अपना रुझान नहीं दिखाता है या उसकी जो दलीय निष्ठा है, पूर्व की जो दलीय निष्ठा है, वो केंद्र सरकार की जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके अनुरूप नहीं है, तो ऐसा देखा गया है कि उसको समय से पहले ही अपने पद से हटा दिया जाता है, जो कि एक संवैधानिक दृष्टि से शुद्ध परंपरा नहीं है। राज्यपाल को इस आधार पर नहीं हटाया जा सकता कि वह केंद्र की सत्ता में मौजूद दल की नीतियों और विचारधाराओं के साथ तालमेल नहीं रखता, जबकि ऐसा कई बार देखा गया है। राज्यपाल के पद के महत्व की हम बात करें तो कई विशेषज्ञों का मानना है कि राज्यपाल का पद जो है वो केंद्र और राज्य के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में है, जो देश के संघीय ढांचे को सुव्यवस्थित रूप में चलाने में मदद करता है। गौरतलब है कि लोकतंत्र के सुचारू संचालन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। चूंकि हमारा देश राज्यों में विभाजित है, इसलिए कई जानकार देश के राष्ट्रीय हित, अखंडता, आंतरिक सुरक्षा के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षण की वकालत करते हैं, जिसके लिए राज्यपाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि सभी राज्य अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग शक्तियों का प्रयोग करते हैं, राज्य की सूची के विषयों पर कानून बनाते हैं और उनके संबंधित कार्यपालिकाएं या प्रशासनिक निर्णय लेते हैं। लेकिन राज्य की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र का पर्यवेक्षण और केंद्र का दखल, जो आवश्यक दखल है, वो होना आवश्यक है, और इसके लिए राज्यपाल एक कड़ी के रूप में काम करता है। अब देखते हैं विभिन्न आयोगों और समितियों के द्वारा की गई सिफारिशें। 1966 में एक जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, केंद्र सरकार के द्वारा 1966 में। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि राज्यपाल के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जो किसी
विशेष दल से जुड़ा हुआ नहीं हो, यानी जो दलीय निष्ठा से ऊपर हो वही व्यक्ति राज्य में अपने संवैधानिक गरिमा को बनाए रख सकता है। 1970 में तमिलनाडु सरकार के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था केंद्र और राज्यों के संबंधों पर विचार करने के लिए, जिसका नाम था राजमन्नार समिति। गौरतलब है कि इस समिति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 और 357 को हटाने की बात की थी। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार, जैसा कि हम जानते हैं, ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। यदि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के तहत काम करने में असमर्थ है तो केंद्र राज्य पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित कर सकता है। संविधान के अनुसार इसकी घोषणा राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति से सहमति प्राप्त करने के बाद की जाती है। तो ये है 356 से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। साथ ही समिति ने ये सिफारिश की कि राज्यपालों की नियुक्ति प्रक्रिया में राज्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए। ये दो बातें इसमें कही गई, क्योंकि ऐसा कई बार देखने में आता है कि राज्यपाल अपनी दलीय निष्ठाओं के अधीन रहते हुए, अपने दलीय निष्ठाओं के चलते 356 का गलत प्रयोग करता है या 356 और 57 के अधीन अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है। साथ ही केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव को टालने के लिए ये सिफारिश भी की गई कि नियुक्ति प्रक्रिया में राज्यों को भी भाग लेना सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि टकराव को टाला जा सके। 1980 में एक आयोग की स्थापना की गई थी जिसका नाम था सरकारीय आयोग, और ये केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों के सुधार के लिए सिफारिशें देने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग की नियुक्ति की गई थी, जिसको केंद्र राज्य संबंध आयोग कहा जाता है, जो कि सरकारी आयोग के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध है। और 1988 में इसने अपनी सिफारिशें दी थी। बड़ी ही व्यापक रूप से इसने अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी और बिंदुवार इसमें 247 सिफारिशें की गई थी। सरकारी आयोग के केंद्र राज्य संबंधों के बारे में जो अनुशंसाएं हैं, उसके भाग 1 और अध्याय 4 में ये स्पष्ट किया गया कि राज्यपाल का पद एक स्वतंत्र और संवैधानिक पद है। राज्यपाल न तो केंद्र सरकार के अधीनस्थ है और न उसका कार्यालय केंद्र सरकार का कार्यालय है। यानी इससे ये स्पष्ट किया गया कि राज्यपाल भले ही केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होता है, लेकिन फिर भी वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख का पद है, न कि केंद्र सरकार का अभिकर्ता का पद। अब देखते हैं महत्वपूर्ण निर्णय जिन्होंने राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को आकार देने का काम किया। सबसे पहले देखते हैं एसआर बोम्मई बनाम भारत सरकार का मामला। सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे कई फैसले हैं जिनका समाज और राजनीति पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है, और इन्हीं में से एक है 11 मार्च 1994 को दिया गया ऐतिहासिक फैसला, जो राज्यों की सरकारें भंग करने की केंद्र सरकार की शक्ति को कम करता है। क्योंकि ये कई बार देखने में आया है कि अपने दल से भिन्न दल की सरकार राज्यों में बनने पर कई अधिकारों की आड़ में, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की आड़ में राज्य की सरकारों को भंग करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। गौरतलब है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई के फोन टेपिंग मामले में फंसने के बाद तत्कालीन राज्यपाल ने उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय ने केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 356 के व्यापक दुरुपयोग पर विराम लगा दिया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि किसी भी राज्य सरकार के बहुमत का फैसला राजभवन की जगह विधानमंडल में होना चाहिए। यानी बहुमत है या नहीं है, इसका फैसला राज्यपाल नहीं करेगा, बल्कि विधानमंडल में बहुमत सिद्ध होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्य सरकार को शक्ति परीक्षण यानी बहुमत सिद्ध करने का मौका देना होगा। दूसरा मामला है रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत सरकार। 2006 में दिए गए इस निर्णय में 5 सदस्यों वाली न्यायपीठ ने स्पष्ट किया था कि यदि विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता और कुछ दल मिलकर सरकार बनाने का दावा करते हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं है कि चाहे चुनाव पूर्व उन दलों में कोई गठबंधन नहीं हो। यानी कई बार ये आक्षेप लगाया जाता है कि गठबंधन के द्वारा जो सरकार बनाने का दावा पेश किया जाता है, तो
जो विरोधी दल है उनके द्वारा ये दावा प्रस्तुत किया जाता है कि ये गठबंधन चुनाव के पहले मौजूद नहीं था। लेकिन इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ जाहिर किया, ये साफ निर्णय दिया कि चाहे गठबंधन चुनाव पूर्व हो या नहीं हो, उनको सरकार बनाने का मौका देना चाहिए यदि उनके पास बहुमत है तो। अगला मामला है नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष। 2016 में ही उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया था कि राज्यपाल के विवेक के प्रयोग से संबंधित अनुच्छेद 163 सीमित है, यानी विवेकाधीन शक्तियों का जो अनुच्छेद है 163 वो सीमित है, इसका मनमाना प्रयोग नहीं किया जा सकता। उसके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई मनमानी या काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। अपनी कार्रवाई के लिए राज्यपाल के पास तर्क होना चाहिए और ये सद्भावना के साथ की जानी चाहिए, यानी ये बदले की भावना या किसी दल को नुकसान पहुंचाने की भावना से की गई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तर्कहीन कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मनमानी और काल्पनिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आगे की राह, इसमें आगे क्या होना चाहिए, कौन से सुधार होने चाहिए, वो सब हम इसमें देखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि राज्यपालों की नियुक्ति और उसके कार्यकाल से संबंधित प्रावधानों में बड़े सुधार की आवश्यकता है। 1970 में गठित राजा मन्नार जो समिति है उसकी सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए, जैसे कि राज्यपालों की नियुक्ति प्रक्रिया में राज्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि केंद्र राज्य समीकरणों में असंतुलन को दूर रखने की शुरुआत इस तरह के सुधार से की जा सकती है, क्योंकि अगर राज्यपालों की नियुक्ति प्रक्रिया में राज्य सरकार की भी सहमति ली जाएगी, राज्यों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो केंद्र और राज्यों में राज्यपाल की भूमिका को लेकर के जो टकराव देखे जा रहे हैं उनमें कमी आएगी। इसके बाद राज्यपालों के द्वारा लिए गए निर्णयों को न्यायिक जांच के अधीन लाया जाना चाहिए, जिसमें उस निर्णय तक पहुंचने के लिए प्रयोग किए गए स्रोत भी शामिल हो, यानी जो निर्णय है उनकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, ताकि मनमान जो शक्तियों का मनमाना प्रयोग राज्यपाल के द्वारा किया जाता है केंद्र सरकार के इशारों पर, जैसा कि आरोप लगाया जाता है राज्य की सरकार को नुकसान पहुंचाने के लिए या उसके कार्यों को अटकाने के लिए, जो प्रवृत्ति टालने वाली प्रवृत्ति है वो राज्यपाल के द्वारा दिखाई जाती है, उसके ऊपर अंकुश लग सके। राज्यपाल के कार्यालय से जुड़ी शक्तियां और विशेषाधिकार जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ संलग्न होने चाहिए। राज्यपाल को अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकारों, केंद्र सरकार, संसद, राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित एक सहमत आचार संहिता विकसित की जानी चाहिए, ताकि किसी भी होने वाले टकराव को टाला जा सके या उसका समाधान निकाला जा सके। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए और मुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर के उचित दिशा निर्देश होने चाहिए, क्योंकि कई बार भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार के निर्णय राज्यपाल के द्वारा लिए जाते हैं, जो किसी दल विशेष की निष्ठा से प्रेरित होकर के देखे जा सकते हैं। तो इस संबंध में विशिष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल को क्या निर्णय लेना चाहिए। निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं? निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला और सरकार बनाने के समर्थन और आरोपों के बीच राज्यपाल पद का मुद्दा एक बार फिर से बहस के केंद्र में इसलिए आ गया था। ये कहा जा सकता है कि राज्यपाल का पद व्यर्थ है, राज्य सरकारों पर वित्तीय बोझ है, परंतु हमें राज्यपाल के द्वारा निभाई जाने वाली जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसको अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हालांकि राज्यपाल का जो पद है विभिन्न जो विवेकाधीन शक्तियां हैं या केंद्र सरकार के इशारों पर काम करने वाली जो प्रवृत्ति है, केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में जो काम करने वाली प्रवृत्ति है, उसको देखते हुए कई बार विशेषज्ञों के द्वारा ये बात कह दी जाती है कि राज्यपाल का पद समाप्त कर देना चाहिए, ये एक तरह का वित्तीय बोझ है। लेकिन कुछ सुधारों के साथ यदि देखा जाए तो राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण है राज्यों के लिए, क्योंकि संसदीय व्यवस्था में राज्यों का जो संवैधानिक प्रमुख है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए राज्यपाल के पद को अनदेखा हम नहीं कर सकते। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक सेतु का काम करने वाला पद है राज्यपाल। वह राज्य सरकार के गठन में मदद करता है, राज्य विधानसभा में पारित होने वाले विधेयकों की वैधानिकता पर भी नज़र
रखता है। इसलिए लोकतंत्र के स्वस्थ कामकाज में राज्यपाल की आवश्यकता को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि ये तथ्य भी सही है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण विगत कुछ समय में इस पद को लेकर के कई प्रश्न उठे हैं। राज्यपाल के पद संबंधी इन विवादों और चुनौतियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा सभी हितधारकों से बात करके इनमें सुधार का प्रयास किया जाना चाहिए। तभी राज्यपाल का जो महत्वपूर्ण पद है, गरिमामय पद है, उसकी गरिमा सुरक्षित रह पाएगी और केंद्र और राज्यों के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए एक कड़ी के रूप में और एक राज्य के एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल काम कर पाएगा।